welcome back to the channel. This is Asnahan. Yes, today we are going to start the chapter number 4 of your book Beehive, that is A True Beautiful Mind. What do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में आप सोचते हैं जब आप वर्ड जीनियस को सुनते हैं? जीनियस होता क्या है, कौन होता है जीनियस, क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर या क्या होनी चाहिए? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. हम पढ़ने वाले एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में जिसने बिल्कुल जो है हिला के रख दिया था वर्ल्ड को 100 ईयर अगो, कम से कम 100 साल पहले की बात है. इन द समर ऑफ 1905 द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. 1905 की बात है कि पेपर्स के अंदर एक 26 साल का जो पर्सन था उसके फ़ोटोज़ जो हैं पब्लिश हो रहे थे. अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके वर्क का डिस्कशन हो रहा था. ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी, ये सारे वर्क उसने करे थे जो न्यूज़पेपर्स में दिख रहे थे. इस वर्क लुक up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space. कह रहे हैं भले इस देखने में उसका काम कुछ पेजेस में दिखाया जा रहा था जो आप पढ़ सकते थे, बट अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो इसने बहुत बड़ी समझ दी है. उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा है जिसकी वजह से आप स्पेस को समझ पाए, टाइम को, एंटायर कॉस्मोस क्या है. ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और लोग वर्ड आइंस्टीन को जीनियस की जगह लेने लगे, ये जीनियस का पारेबाजी समझने लगे. यानी जीनियस मीन्स आइंस्टीन, आइंस्टीन मीन्स जीनियस. तो आपने सुना होगा कई बार जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम बोलते हैं भाई आइंस्टीन बन रहा है क्या, या वो तो बिल्कुल आइंस्टीन माइंड है उसका, है ना. क्यों? क्योंकि आइंस्टीन कौन थे हम यही जानेंगे इस चैप्टर में. 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स. उसके मरने कितने साल बाद भी जो उनकी जीनियसनेस है, उनकी जो समझ है, आज भी उसकी तारीफ़ होती है, आज भी उसकी बात होती है और लोग आज भी उसको यूज़ करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879. तो ये 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे. किस सिटी में? इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिज़ाइन फॉर ग्रेटनेस. और जब वो पैदा हुए थे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे इंसान को अंदाज़ा लग सकता था कि ये बहुत काबिल बच्चा होगा या बहुत कुछ ग्रेट करने वाला है लाइफ में. On the contrary, his mother thought Albert was a freak, बल्कि उसका उल्टा था. उसकी माँ को लगता था कि उसका बेटा जो है वो क्या है, फ्रीक है. फ्रीक का मीनिंग अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. क्योंकि उसको अजीब लगता था, ठीक है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं लगता था, वो उसको पागल या फ्रीक वर्ड यूज़ करती थी. टू हर हिज हैड सीन मच टू लार्ज. उसको लगता था उसका सर भी काफ़ी बड़ा है, तो ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अब नॉर्मल बेबी. नाउ एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल का हो गया, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. तो 2.5 साल का बच्चा बोलने लगता है, बट आइंस्टीन 2.5 साल का जब हुए तो वो बात नहीं करते थे. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और जब उसने बोलना सीखा तो हर चीज़ 2 बार बोलते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. नहीं पता था कि और बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, खेलना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. इसलिए इसके साथ खेलने वाले बच्चे उसको बोरिंग ब्रदर बोलते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. तो इसलिए उसको अकेले ही खेलना पड़ता था खुद के साथ, क्योंकि उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था. ओके, मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज़. उसको मैकेनिकल टॉयज़ काफ़ी पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा. उसकी एक छोटी सी बहन थी जो कि न्यूली बॉर्न थी जिसका नाम था माजा. ही सैड टू हैव सेड. कहा जाता है कि उसने कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. कह रहे हैं कि अपनी बहन के बारे में बात करें कि इसमें व्हील्स नहीं लगेंगे क्या, बिकॉज उसको मैकेनिकल टॉयज़ पसंद है, तो ही वॉज थिंकिंग कि इसके भी व्हील्स होने चाहिए. सो आ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. तो जो हेड मास्टर थे, जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने एक बार आइंस्टीन के फादर से कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बच्चा क्या लेता है सब्जेक्ट, ठीक है, किस प्रोफेशन में जाता है, वो कुछ भी करे वो कभी भी कामयाब नहीं होगा किसी भी चीज़ में. आइंस्टीन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. बट जब वो 6 ईयर्स के थे तो वायलिन बजाना उन्होंने सीखा बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो ऐसा काम करे और ये सीखे. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट. ठीक है, तो बाद में वो बहुत ही शानदार, ठीक है, क्या बन गए, प्रोफेशनल वायलिनिस्ट. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और ये उन्होंने लाइफ टाइम स्किल अपने पास रखी, हमेशा वायलिन बजाया और बहुत अच्छे से प्ले करते थे.
बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, वो बुरे बच्चे नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, उन्होंने म्यूनिच एक प्लेस एक सिटी है जहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया. वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ ओल्ड. और वो म्यूनिच में कब शिफ्ट हुए थे? जब आइंस्टीन सिर्फ 15 महीने के थे, तब उनके पेरेंट्स म्यूनिच सिटी में शिफ्ट हुए थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उनके आइंस्टीन के हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. तो आप नहीं कह सकते कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे आइंस्टीन. आइंस्टीन हेडेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, उन्हें जो रूल्स या डिसिप्लिन चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर वो बिल्कुल नहीं पसंद थी. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, तो इस बात पे कई बार क्लैश होता था टीचर्स के साथ. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. ठीक है, 15 साल की उम्र में वो इतने ज़्यादा तंग आ गए स्कूल से कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया. स्टिफल यानी बहुत सफोकेटेड फील करते थे वो स्कूल में, तो उन्होंने तंग आके स्कूल छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, उससे एक साल पहले ही उनके पेरेंट्स मिलान मूव कर गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और जो आइंस्टीन थे उसको अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था पढ़ाई के लिए, बट उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. तो उन्होंने बहुत जिद करी अपने पेरेंट्स से और उनको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी थी स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच, क्योंकि वहाँ पे म्यूनिच जैसे बहुत ज़्यादा सख्त रूल और रेगुलेशंस नहीं थे, तो इसलिए उनको वहाँ जाना था. ठीक है, क्योंकि म्यूनिच में उन्हें क्या बुरा लगता था? जो रूल्स थे. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे थे. एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. तो जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई स्विट्जरलैंड में, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब जो है मैं यूनिवर्सिटी जो है ज्यूरिच के अंदर वहाँ जाऊँगा. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टेज. कह रहे हैं बट साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी, अपनी तरफ खींचती थी. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रही होंगी. ओके, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं. आइंस्टीन का स्केच है, इट्स नॉट अ कंप्लीट पिक्चर. वी कैन से आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ. जो पिक्चर उनकी ज़्यादा फेमस है, हमें देखने को मिलती है. आई होप आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा आपको आइंस्टीन के बारे में, कि वो कैसे थे, उनके बचपन से लेकर के, और उनका लाइफ टाइम का सफ़र हम कंटिन्यू करेंगे. बट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे. एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैडंट टिल नाउ. एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with continuing the story. Till then, take care. Bye bye.